दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो रेलवे के जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, चाहे वो एएलपी का हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देख लें। यानी 90 क्वेश्चन हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। क्या है? मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आपसे पूछा गया है, कितना होता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4.4%। 4.4%। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सांस के साथ ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? क्या सांस के साथ ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपसे पूछी जाती है, कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.04 कितनी? 0.04%। 0.04% होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अधिक शाखाएं नहीं हो सकती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियां। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है, गोलाकार होता है। गोल्जी काय में परिपक्व भाग गोलाकार होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। पादपों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। तो ये क्या है? जाइलम पैरेंकाइमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 कथन सत्य हैं और 1 असत्य है। जो असत्य है उसके बारे में आपको बताना है, उसे टिक करना है। ए है, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। बी है, जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। सी है, एस चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनती है और डी है, एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। तो इसमें डी ऑप्शन असत्य है। ठीक है, हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल फ्लैगेलम के 3 भाग क्या हैं? आपसे पूछा गया है बैक्टीरियल फ्लैगेलम के 3 भाग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। ऑप्शन बी सही है, प्राणी प्लवक। क्या बोला जाता है उनको? प्राणी प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। क्या है? हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रूप में? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए में विटामिन दे रखे हैं, विटामिनों के नाम, और कॉलम बी में उनके विटामिनों के वैकल्पिक नाम दे रखे हैं। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन ए रेटिनॉल बोला जाता है, आपको पता ही होगा इसका। तो विटामिन B12 कोबालामिन। ठीक है, सी हो जाएगा। सेकंड का सी, तो फर्स्ट का बी, ये दोनों आउट, ये है। और सेकंड का सी इसमें है, तो यही सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा।
विटामिन सी वैसे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन डी एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, तो वो उस पे आपको टिक करना है कि जो सुमेलित नहीं है। संतरे में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है। भाई बिल्कुल सही है ये तो। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संतरे में जो अम्ल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल बोला जाता है। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल है। ये भाई सरासर गलत है, सरासर गलत है। उसे क्या बोला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल है। ये भी सही है, पूछा जाता है एग्जाम में। बासी मक्खन में पाए जाने वाला अम्ल ब्यूटीरिक अम्ल कहलाता है। तो अपना बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, जी हाँ। हीरा कार्बन का अपर रूप है, जी हाँ। लॉन्स डेलाइट ये भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन ट्राई सल्फर कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन डैश का आईयूपीएसी नाम है। किसका है? क्लोरोफार्मा का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफार्मा का नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, आईयूपीएसी नाम है। ठीक, बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोरोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। तो कौन थे? एम एस लिविंगस्टन। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है? तो गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31, गैलियम का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? उदासीन ऑक्साइड इनमें से कौन नहीं है? Na2O, Na2O, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं डैश कहलाते हैं। तो भाई डाई जिसमें होगा वही होगा दोहरा, तो या ट्रिपल होता तो ट्राई होता। तो ये ट्राई गलत और टर्पीन गलत। तो डाई एल्काइन और डाइइन इनमें से तो डाइइन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? आपको उसका नाम बताना है जिसका परमाणु क्रमांक 87 है। किसका है? फ्रेंसियम का है। किसका? फ्रेंसियम। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है अम्लराज। अम्लराज, डी ऑप्शन अपना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्लराज क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र HNO3, HNO3 प्लस 3HCl, HCl। ठीक है, और इसको एक्वारेजिया भी कहा जाता है। किसको? अम्लराज को क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया भी कहा जाता है। किसको? अम्लराज को। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? ऑप्शन बी सही है, ट्राइटियम। ट्राइटियम रेडियो का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? वो है कॉर्निया। सी ऑप्शन सही है। क्या है? कॉर्निया। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग नीला दिखाई देता है ना? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा बहुत जाता है, ठीक है। और आप किसमें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन है इसका सही है, अवतल दर्पण, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश कॉमा आंख में डैश से प्रवेश करता है? किससे? कॉर्निया से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे किस नाम से और जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी सही है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, पायरोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? वर्ण क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए सही है, बैंगनी और लाल। बैंगनी और लाल। यही वीडियो समाप्त करते हैं, अनुमति दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो पसंद आ रही है बच्चों को, जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।